नमस्कार, मैं जितेंद्र त्यागी और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के युवाओं की और मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की। 18 अगस्त 2021 भोपाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। साथ ही साथ लगभग 150 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में जो छात्रों को आंदोलन पर विवश होना पड़ रहा है और सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सरकार का सामने मीडिया के आने को तैयार नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है कि ये युवा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और इन पर लाठी क्यों बरसाई जा रही है। इस बात को जानने के लिए हमें ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान बेरोजगारी दर 8% के साथ एशिया में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पहुंच चुका है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विगत 4 सालों में यहां पर सरकारी नौकरियों की स्थिति बहुत दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है। इन विगत 4 सालों में मध्य प्रदेश में या तो किसी सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी ही नहीं हुआ, अगर विज्ञापन जारी हुआ है तो उसकी परीक्षा नहीं हुई, अगर परीक्षा हुई है तो उसका परिणाम नहीं आया, और अगर परिणाम आया है तो नियुक्ति नहीं आई। ये कोई जोक या प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, ये वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश की। और अगर हम मध्य प्रदेश में वैकेंसीज यानी कि खाली पदों की बात करें, रिक्त पदों की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 22,000 पद रिक्त हैं, सब इंस्पेक्टर के 2,000 पद रिक्त हैं, शिक्षकों के 30,000 पद रिक्त हैं, फॉरेस्ट गार्ड के 14,024 पद रिक्त हैं, फॉरेस्ट रेंजर के लगभग 800 पद रिक्त हैं, आबकारी आरक्षक के लगभग 1100 पद रिक्त हैं, आबकारी उप निरीक्षक के 350 पद रिक्त हैं, पटवारी के कम से कम 5,000 पद रिक्त हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों के 35,000 पद रिक्त हैं, शिक्षा विभाग से 90,000 पद रिक्त हैं, चिकित्सा अधिकारी के लगभग 5100 पद रिक्त हैं, जबकि नर्सिंग स्टाफ लगभग 35,700 पद रिक्त हैं। तो ये जो वैकेंसीज जो लाखों में पहुंच गई हैं मध्य प्रदेश में, इनका 4 सालों में क्या विकास हुआ, इसकी एक वानगी में प्रस्तुत करता हूं। ये जो वानगी है वो यहाँ के चयनित शिक्षकों की 2018 में हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबकि जनवरी फरवरी में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद अगस्त में इसके परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन तब से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आज लगभग 2018 से लेकर 3 साल होने को है। उन चयनित शिक्षकों की चयन सूची का कुछ भी पता नहीं है, उनकी पोस्टिंग का कुछ भी पता नहीं है, और इसका उत्तर देने के लिए कोई भी जिम्मेदार आगे नहीं आ रहे हैं। मजबूरन युवाओं को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। वो सरकार के सामने घुटने टेककर हाथ जोड़कर पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, परीक्षा होने के बाद, परिणाम होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। और अगर ये प्रश्न वो पूछना चाहते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सिर्फ ये 2 वानगी नहीं, मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि इन 4 सालों के दौरान मध्य प्रदेश के वो युवा जो ओवर एज हो गए, वो बच्चियां जो इंतज़ार करते करते वैकेंसी का, जिनके परिवार वालों ने उनकी शादी करा दी, वो बच्चे जो वापस अपने गांव लौट गए इस डर से कि अब वैकेंसी आएगी ही नहीं, उनका इस अनिश्चित भविष्य का कारण इस सरकार की ढील पोल है, नाकामी है। ये बात हमको समझना चाहिए। इसके अलावा जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा एमपीपीएससी 2020, जिसकी अभी फाइनल संशोधित उत्तर की लोक सेवा आयोग ने जारी की है, और उस उत्तर की में दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 20 प्रश्नों में या तो संशोधन किया गया है या उन प्रश्नों को हटाया गया है। पहले पेपर से 4 प्रश्नों के 2 उत्तर बताए हैं लोक सेवा आयोग ने, इसका मतलब 50-50 लाइफलाइन उन्होंने दे दी। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में तो लोक सेवा आयोग ने कमाल ही कर दिया है। उन्होंने ये सबूत दे दिया कि उनके पेपर बनाने वाले कभी कभी आंखों में काला चश्मा लगा लेते हैं और बिना बिजली के ही पेपर बना देते हैं। उन्होंने 17 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस अंग्रेजी भाषा से पूछ लिए और उन 17 प्रश्नों को वापस उनको डिलीट करना पड़ा।
ये नाकामी कहलाती है। और इन 17 प्रश्नों को डिलीट करने के कारण कितने योग्य छात्र इस कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, सरकार को इसका अंदाजा नहीं है। बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से वो कितना परेशान हो सकते हैं, सरकार को इसकी भी कोई समझ नहीं है। इसके अलावा साल 2019 में जैसे ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ, राजनीतिक नौटंकी शुरू हुई, जब भाजपा की सरकार हटके कांग्रेस की सरकार चयनित होकर आई और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को सीधा 24% कर दिया, 14% से बढ़ा दिया और उस 27% कर दिया। और उस 27% आरक्षण को जैसे ही विधेयक लेकर आए, जैसे ही राज्य सरकार 27% आरक्षण का विधेयक लेके आई सरकारी नौकरियों में, वैसे ही इस आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और तब से लेकर आज तक हाई कोर्ट कहता है कि हम अंतिम सुनवाई करने वाले हैं, अंतिम सुनवाई करने वाले हैं। और हाई कोर्ट ने कहा है परीक्षाएं नहीं रोकी जाएंगी। हाँ, अंतिम चयन प्रभावित हो सकता है, लेकिन इस कश्मकश के बीच बच्चों के दिमाग में ये कहानी भी उपजती है कि अगर कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण 14% से अगर बढ़ा दिया जाए, 27% कर दिया जाए, तो फिर उनके रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ना संभव है और 100% ऐसा ही होगा। और जब इन मांगों को लेकर युवा आंदोलन या धरना या प्रदर्शन करते हैं, तब उनको एक डर और सताता है कि पुलिस आके लाठी चार्ज कर सकती है, साथ ही साथ उनके भविष्य को भी खराब करने के लिए उन पर केस दर्ज भी कर सकती है। इन सब हालातों के बीच मध्य प्रदेश का युवा दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तो उसके सपने हैं, जो उसके माँ बाप के सपने हैं, जो वो देख रहा है कि वो एक ना एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। इन सपनों के दबाव के अलावा एक और उनके ऊपर दबाव है, जो है राजनीतिक दबाव, सरकार का दबाव, जो सरकारी भर्तियां घोषित नहीं कर पा रही हैं, प्रक्रिया का संचालन सही नहीं कर पा रही हैं, बस उनको एक काम करना आता है, लाठीचार्ज। धन्यवाद।